नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी के साथ शेयर कर देना। मेरा नाम संध्या है। हेलो शांभवी दीदी, मैंने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही थी। मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न तो मेरा रिलेशनशिप था। मैं अपने रिश्ते के अंदर इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी, सारा दिन मैं अपने पार्टनर के कॉल और मैसेज का ही वेट करती रहती थी, और वो एक टॉक्सिक रिलेशन था। और इसमें उलझे-उलझे यही नहीं पता चला कि कब मैंने अपनी लाइफ के 3 साल बर्बाद कर दिए। और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, जो तैयारी की ज़रूरत होती है, जिस डेडिकेशन के साथ बैठना होता है, वो तो मैंने किया ही नहीं। फिर उम्मीद मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ? मैं तो एक जगह अटकी पड़ी थी। मेरी सबसे बड़ी लाइफ की मिस्टेक ही ये है कि मैं अपनी जॉब पर ना ध्यान देते हुए, अपने करियर पर ना ध्यान देते हुए, दीदी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, और उसके साथ-साथ मैं अपनी प्रिपरेशन करना चाहती थी, लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फँसे-फँसे ही मेरे 3 साल बर्बाद हो गए, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपके वीडियोज़ देखे तब मुझे ये ध्यान आया कि मैं अगर कहीं गलती कर रही हूँ, तो यहीं कर रही हूँ। करियर का तो कोई अता-पता नहीं है, और उलझ चुकी हूँ अपने रिलेशनशिप में। और फिर आपके वीडियोज़ देखने के बाद मुझ ए एक अंदर से शक्ति सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कि कोई बड़ी बहन समझा रही है, और आपके वीडियोज़ को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, और ये समझा कि कैसे अपने ऊपर काम करना है। आपने पढ़ाई के लिए एक डीप ब्रीथिंग वाला वीडियो बनाया था, जिसमें आपने ये बताया था कि डीप ब्रीथिंग करके पढ़ने के लिए बैठो और सारे ही डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। तो मेरे लिए सबसे बड़े 2 ही डिस्ट्रैक्शंस थे। एक तो मेरा वो रिलेशनशिप जिसके पीछे मैं ही पड़ी थी, और दूसरा मेरा फ़ोन। मैंने दोनों को ही हटा दिया। फ़ोन के अंदर सिर्फ़ उतना रखा जो मेरी पढ़ाई से जुड़ कर के मुझे कोई मैसेज देता है या कोई अपडेट आते हैं। उसके अलावा मैंने सब चीज़ों को अपने फ़ोन के अंदर से हटा दिया। व्हाट्सएप तक को मैंने अपने फ़ोन के अंदर से हटा दिया। टेलीग्राम से मेरी पढ़ाई होती है, तो बस मैंने उसको रखा हुआ था, और उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई की बातें ही मैं करती थी, और कुछ भी नहीं। किसी भी चीज़ से अब मैं जुड़ी हुई नहीं थी। अब मैंने सिर्फ गूगल के लिए और इंटरनेट का यूज़ करने के लिए और टेलीग्राम के लिए ही अपने फ़ोन को रखा था। उस इंसान को भी अपनी लाइफ़ में से निकाल दिया जिसने मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए। फालतू के एक टॉक्सिक रिलेशन में फँस करके अपने मम्मी-पापा को भी मैं हर्ट कर रही हूँ, उनकी भी भावनाओं को नहीं समझ रही हूँ। वो मुझ पर कितनी कोशिशें कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से आगे बढ़ जाऊँ। अब मैंने अपने मम्मी-पापा की शक्ल देखनी शुरू की, और ये सोचना शुरू किया कि इनके लिए जीतना है। अपने लिए जीतना है। आप मिरर मेथड देते हो ना, वो भी मैंने फ़ॉलो किया। मैंने शीशे में जा कर के अपने आप को ज़ोर-ज़ोर से बोलना शुरू किया, "सुन, तू पास हो रही है। सुन, तू ये एग्ज़ाम पक्का क्लियर कर लेगी। अब कोई फ़ालतू चीज़ अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए। अपना और मम्मी-पापा दोनों का सपना पूरा करना है। सब लोगों के सामने सर ऊँचा करके चलना है, और अब समय आ गया है।" मैंने जब ये बोला ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे गले के अंदर सरस्वती माता बैठी हैं। मेरे दिल में से वो चीख निकल रही है। मैं रोए जा रही थी, और मिरर के सामने खड़ी होकर के ये बोले जा रही थी, और डीप ब्रीथिंग करके मैं अब पढ़ने लगी। अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करने कहाँ गया? हाँ, करने लगी, और इसके बाद ही अपने आप ही मेरा ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। अब मैंने एक बहुत अच्छा वाला तगड़ा-सा शेड्यूल बना लिया, और उस शेड्यूल को पूरी तरीके से फ़ॉलो करने लगी। मैं रोज़ उठती और भगवान जी के सामने प्रॉमिस करती, आज ये पूरा करके रहूँगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये पूरा करके रहूँगी। मेरी मम्मी इतना प्यार करती हैं मुझसे कि वो मैं जहाँ पढ़ रही होती, मुझे ढूँढ-ढूँढ करके खाना दे कर के जाती। चाय दे कर के जाती, बॉर्नविटा दे कर के जाती, कभी दूध, कभी ग्रीन टी, बस सारा टाइम मेरे पीछे लगी-लगी, मेरे पीछे भागते-भागते, किस लिए? जिससे कि मैं पढ़ाई में पास हो जाऊँ। जब भी वो मेरे सामने आकर के कुछ खाने और पीने का रख के जाती, मेरा रोना निकल जाता, और मैं सोचती नहीं, इस बार करना है। और सुनो शांभवी दीदी क्या हुआ है?
कर लिया है मैंने। मैंने एक एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया है, एक एग्ज़ाम अभी मेरा बाकी है। मैं पूरी सक्सेस स्टोरी आपको जल्दी ही शेयर करूँगी। इधर तक भी मैं पहुँची हूँ ना, आपने बहुत सहारा दिया है, मेरे मम्मी-पापा ने बहुत सहारा दिया है। मैं गंदगी में से बाहर निकल चुकी हूँ, अपने टाइम वेस्ट करने को पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब मेरी सफलता मेरा रास्ता देख रही है। आपके वीडियोज़ मेरे लिए रामबाण का काम कर चुके हैं और मेरे मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील करवाने में आपका भी बड़ी बहन की तरह बहुत साथ रहा है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, थैंक यू। हनुमान बाबा आपकी हमेशा रक्षा करें और आप हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। ये हनुमान जी का ही आशीर्वाद है कि आप मुझे मिल गईं और मैंने उसको पूरी डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ फ़ॉलो करना शुरू किया और आज सचमुच में मेरी ज़िंदगी बदल गई है। थैंक यू, थैंक यू। ये बात तो सच है। देखिए, जब आप किसी करियर की, एग्ज़ाम की या कोई जॉब की या कुछ और भी करने की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारियाँ कर रहे होते हैं, उसमें आप 10 तरह के डिस्ट्रैक्शंस लेकर के बैठते हैं ना। एक तरफ पार्टनर भी है, उससे बात हो रही है, नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ जा रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपका जो हाँ मेन फ़ोकस होना चाहिए था, आपने वहाँ से हटा दिया है, ठीक है? हाँ, रिलेशनशिप आपका ऐसा चल रहा है, दोनों तरफ से सपोर्ट है, फुल काम चल रहा है, फुल एक-दूसरे को बूस्ट करके चल रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप सोचिए आप कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरे पास कितने सारे ऐसे लोग आते हैं, जो सिर्फ़ इसलिए फ़ेल हुए क्योंकि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी। जिनके इतने सारे ईयर बर्बाद हो गए क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी। उनके पार्टनर के साथ भी उनका रिश्ता खराब हो गया, उनका करियर भी नहीं बन पाया। वो जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते थे, वो भी नहीं कर पाए। देखिए, सिर्फ़ एक पार्टनर ही सब कुछ नहीं होता। सिर्फ़ आपके फ़ोन के अंदर देख लेना, रील्स और ये सारी चीज़ों में अपना टाइम को वेस्ट कर देना ही सब कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ का एक समय होता है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपका करियर होगा, तो आप बहुत ताकत के साथ खड़े होते हो। आप अपनी शक्ति के साथ खड़े होते हो और वो आपकी शक्ति आपके खुद के इंडिपेंडेंट होने में होती है। वो शक्ति कितनी बड़ी होती होगी कि अपने दम पर आपने एक एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है और अब आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हैं। या फिर आप एक टूटे-फूटे रिलेशनशिप के अंदर भी चल रहे हैं, अपना एग्ज़ाम भी खराब कर रहे हैं, हर तरीके से अपने आप को परेशान कर रहे हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन पिस रहा है? जो लोग आप पर मेहनत कर रहे हैं, जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, जो आपके लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं पूरे-पूरे साल कि एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन उनका एग्ज़ाम तो सिर्फ़ उनका पार्टनर रह गया है। सिर्फ़ उनके पार्टनर के ऊपर ही अब उनके एग्ज़ाम का सारा कार्यभार है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इन्होंने पूरी डेडिकेशन दिखानी शुरू करी, अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हटाओ सारी चीज़ों को। अभी कोई चीज़ अगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो मेरा एग्ज़ाम है और जो भी एग्ज़ाम था इनका उसमें से एक एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर कर लिया है। कांग्रेचुलेशंस डियर, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। इसी ताकत के साथ रहिएगा, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आप बीच में मत आने दीजिएगा। पहले आप एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, जॉब ले लीजिए, फिर आपको जो करना है लाइफ़ में करिए, ये चीज़ आपको बहुत मजबूती देगी। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।